हेलो दोस्तों, legalbuzz.com पर आपका स्वागत है। लीगल बज़ एप्लीकेशन भी आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के प्रश्नों का प्रतिदिन अभ्यास कर सकते हैं। तो आज ही गूगल प्ले स्टोर से लीगल बज़ ऐप डाउनलोड करें। भारतीय दंड संहिता 1860 प्रस्तावना धारा 1 से 5 के बारे में उल्लेख करती है, तो आइए हम जानते हैं और सीखते हैं। भारतीय दंड संहिता 1860 सन 1860 का अधिनियम संख्या 45। इस अधिनियम को 6 अक्टूबर सन 1860 को गवर्नर जनरल की अनुमति प्राप्त हुई। यह 1 जनवरी 1862 से लागू हुआ। भारतीय दंड संहिता की उद्देशिका प्रियम्बल। इस अधिनियम का उद्देश्य संपूर्ण भारत के लिए सामान्य दंड संहिता प्रदान करना है, अतः यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया जाता है। अब हम धाराओं को प्रारंभ करते हैं। धारा 1, संहिता का नाम और उसके प्रवर्तन का विस्तार। यह अधिनियम भारतीय दंड संहिता कहलाएगा और इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर होगा। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के द्वारा संविधान का अनुच्छेद 370 में आंशिक रूप से परिवर्तन किया गया और लगभग 106 अधिनियम लागू कर दिए गए थे। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम को राष्ट्रपति की सहमति 9 अगस्त 2019 को प्राप्त हुई और यह अधिनियम 31 अक्टूबर 2019 से प्रभावी हो गया। इस तरह से सभी अधिनियम का विस्तार अब संपूर्ण भारत पर है। धारा 2, भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड। प्रत्येक व्यक्ति इस संहिता के उपबंधों के विपरीत उन प्रत्येक कार्य या लोप के लिए जिसका वो भारत के भीतर दोषी होगा, इसी संहिता के अधीन दोषी होगा, अन्यथा नहीं। धारा के आवश्यक तत्व। 1, प्रत्येक व्यक्ति। इसमें नागरिक तथा विदेशी दोनों सम्मिलित हैं। 2, भारत के भीतर। क, प्रादेशिक क्षेत्राधिकार। ख, वैयक्तिक क्षेत्राधिकार। 3, कार्य या लोप जो इस संहिता के उपबंधों के प्रतिकूल है। निम्न व्यक्तियों को इस संहिता के प्रभाव से मुक्त रखा गया है। 1, विदेशी राष्ट्राध्यक्ष। 2, राज्य के उच्चाधिकारी, जैसा कि भारतीय संविधान के धारा 361 में विलिखित है। 3, राजदूत और राजनयिक अभिकर्ता। 4, विदेशी शत्रु। 5, विदेशी सेना। 6, युद्धपोत। 7, निगम। धारा 2 में प्रत्येक व्यक्ति का अर्थ है एक प्राकृतिक व्यक्ति और इसमें न्यायिक व्यक्ति जैसे निगम को सम्मिलित नहीं किया जाता। यदि किसी निगम द्वारा कोई अपराध होता है तो माना जाएगा कि निगम के उन सदस्यों ने ही उसे किया है जिन्होंने कार्य में भाग लिया था। 8, स्वामी का अपने सेवक के कार्यों के लिए प्रतिनिधिक दायित्व। धारा 3, भारत से परे किए गए किंतु उसके भीतर विधि के अनुसार विचारणीय अपराधों का दंड। किसी व्यक्ति द्वारा ऐसा कृत्य जो भारत में किए जाने पर अपराध गठित करता है वो तब भी अपराध होगा जबकि वो भारत से बाहर किया गया हो। आवश्यक तत्व। 1, कोई भारतीय विधि हो। 2, ऐसी भारतीय विधि भारत से परे किए गए अपराध से संबंधित हो। तथा 3, अभियुक्त भारत से परे किए गए अपराध हेतु ऐसी विधि के अधीन विचारण हेतु दायी हो। नोट: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 245(2) निर्धारित करता है कि संसद द्वारा निर्मित कोई भी कानून बहिर्प्रादेशिक क्षेत्राधिकार होने के कारण अवैधानिक नहीं समझा जाएगा। धारा 4, राज्य क्षेत्रातीत अपराधों पर संहिता का विस्तार। यह धारा भारतीय आपराधिक न्यायालयों को निम्नलिखित मामलों में क्षेत्राधिकार प्रदान करता है। 1, भारत से बाहर और परे किसी स्थान में भारत के किसी नागरिक द्वारा। 2, भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी पोत या विमान पर, चाहे कहीं भी हो, किसी व्यक्ति द्वारा किए गए अपराधों में। 3, किसी व्यक्ति द्वारा भारत से बाहर किसी स्थान में रहते हुए कोई अपराध भारत में स्थित कंप्यूटर साधन को लक्ष्य बनाते हुए किया जाता है। दृष्टांत: का जो भारत का नागरिक है उगांडा में हत्या करता है, वह भारत के किसी स्थान में जहां वो पाया जाए हत्या के लिए विचारित और दोष सिद्ध किया जा सकता है। धारा 5, कुछ विधियों पर प्रभाव न डाला जाना। इस अधिनियम की कोई बात भारत सरकार की सेवा के अफसरों, सैनिकों, नौ सैनिकों या वायु सैनिकों द्वारा विद्रोह और अभित्यजन को दंडित करने वाले किसी अधिनियम के उपबंधों या किसी विशेष या स्थानीय विधि के उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालेगी। तो दोस्तों, हमने आज के ऑडियो सेशन में हमने काफी कुछ जानकारी सीखी। अगले ऑडियो में फिर से हम कुछ नया सीखेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।